फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस में आज का टॉपिक क्या है? अरविंदो घोष, यानी कि अरविंदो घोष। चलिए आज अरविंदो घोष को देखते हैं। अरविंदो घोष के बारे में जो है, सबसे पहले चलते हैं इनके जन्म से लेके चलते हैं थोड़ा सा। जन्म का हुआ, यानी कि इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है। चलिए, अरविंदो घोष जो थे आधुनिक भारत विचारकों के सबसे अधिक क्या थे? ख्याति विद्वान थे। ठीक है, ये आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए। एक तरह विचारकों में से एक तरह से सुपीरियर माने जाते हैं। फिर आता है इन्होंने, यानी कि इन्होंने क्या करा। चलिए इनके विश्लेषण के बारे में देखते हैं। इनका है रोमियो रोला, उन्हें पूर्वी और पश्चिमी प्रतिभाव का उत्कृष्टतम संश्लेषण मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो इनकी फेमस रचनाएं हैं वो देखते हैं, यानी कि क्योंकि फेमस रचनाएं जो है कुछ जो है, जैसे कि क्या है, प्लेटो की हो गई और इसकी सुकरात की हो गई। इन सब की क्या है, आपको ज़्यादा रचनाएं मिलेंगी। पर इनकी जो है, यानी अरविंदो घोष की, या फिर आजकल जो है बहुत सारे जो न्यू एक तरह से रचनाएं आ रही हैं, तो इसलिए इनके बारे में पता होना चाहिए। लिखिए रचनाएं, जो और इम्पोर्टेंट होंगी वो मैं अब बाद में बता दूंगा। रचनाएं में लिखिए, सबसे पहला नंबर आता है द लाइफ डे व्हेन। आई कब? 1914 1919। दूसरी क्या है? ऐसे इज ऑन द गीता, 1916 एंड 1920। फिर आती है आपकी द साइनेथिसिस ऑफ योगा, 1914 एंड 1921। नेक्स्ट आता है आपका द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिट, 1915 और 1918। उसके बाद क्या आ जाता है? लास्ट बचता है आपका द री। और एक चीज़ और देखिए कि अरविंदो घोष का नाम जो है किस लिए सबसे फेमस माना जाता है? कोई बता सकता है? अरविंदो घोष का नाम एक चीज़ के लिए फेमस माना जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार जीके में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपने जब भी कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा कि अरविंदो घोष एक का नाम सबसे फेमस माना जाता है। यूपी टेट, यानी कि यूपी टेट बोल रहा हूँ, यूपी TGT, जो SST के पेपर्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपके PGT में भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं फेमस नाम के तौर पर माना जाता है। और वो क्वेश्चन एक तरह से ये मान के चलिए पैट क्वेश्चन है, सबने देखा हुआ वो क्वेश्चन है। तो एक बार अगर जिसे वो क्वेश्चन पता हो तो ज़रूर क्या करें, डिस्क्रिप्शन में उसका जिक्र करें। चलिए आगे चलते हैं। अरविंदो घोष के जीवन के 3 चरणों में जो बांटा गया है, उनका जीवन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्या है? उनका जीवन का प्रथम चरण, यानी कि जीवन का जो प्रथम चरण है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो इनके क्या है, अरविंदो जो घोष थे उनके जीवन के 3 चरणों में क्या है, 3 चरणों में बांटा गया। तो लिखिए
3 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको मैं लिखवाता हूँ, सारे के सारे चरण लिखवा देता हूँ, फिर आपके यानी कि एक तरह से चरण के हिसाब से चलते जाएंगे, नहीं तो पहले चरण के हिसाब से चलते हैं। पहले चरण 3 चरण में बांटा जाता है। सबसे पहला जो चरण आता है, यानी कि पहला चरण क्या है, आपको सारी कहानी में बता दूंगा। प्रथम चरण, प्रथम चरण क्या है? प्रथम चरण में आता है आपका जो अरविंद घोष थे, यानी कि अरविंद जो थे, उन्होंने क्या करा, जीवन का प्रथम चरण क्या कहा, उग्र राज यानी कि राष्ट्रवाद के ऊपर विचारधारा का समर्थन किया। किसके ऊपर? उग्र राष्ट्रीयवादी विचारधारा का समर्थन किया। वह गर्मपंथी विचारधारा के क्या थे? कट्टर समर्थक थे। क्या थे? कट्टर समर्थक थे। अरविंदो घोष जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ व कृष्ण चरित्र के अत्यंत प्रभावी थे। किसके थे? आनंद मठ के और कृष्ण चरित्र के क्या थे? से प्रभावित थे। उन्होंने क्या किया? भारत का जो गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य का नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने। क्या किसके बने? गुप्त समाज के जो क्रांतिकारी संगठन थे उनके सदस्य बने। आगे चल के बात आती है, फिर इन्होंने नरमपंथियों को की आलोचना करी। क्यों भैया? नरमपंथियों से बहुत, और नरमपंथी और गरमपंथी कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, यानी कि लाल बाल पाल, और इधर कौन थे? नरमपंथी गरमपंथी। नरमपंथियों का क्या कहना था कि वही कि एक गाल पे क्या नाम चाटा पड़ जाए तो दूसरे गाल पे को आगे कर दो, वो थे नरमपंथी। ये मान के चलो। अगर वही कॉन्सेप्ट अगर जैसे योगी जी ने भी कहा था कि अगर आप ये बताओ कि आप गांधी जी के, जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप गांधी जी को मानते हो कि नहीं, कि मैं गांधी जी को, उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि नहीं मैं मानता नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आप ही बताओ कि अगर मैं आपको कोई मारे तो आप क्या दूसरा गाल आगे करोगे? तो क्या है, जो रिपोर्टर था, यानी कि रिपोर्टर जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, उनका भी आंसर नहीं होता। वही है कॉन्सेप्ट भैया, जो एक तरह से ये मान के चलिए आज के टाइम पे देखो, पुराने टाइम पे हमारे यहाँ क्या होता था, पुराने टाइम पे अगर कोई इस तरह, चाहे कोई ऋषि हो चाहे कुछ भी हो, वो भी एक तरह से अगर उसके साथ भी कोई बदतमीजी करता था तो क्या क्या श्राप वाला कॉन्सेप्ट था। और आज के टाइम पे क्या, अगर आज के टाइम पे भी कोई क्या, अगर उसे कुछ भी हो, चाहे उसके बाद वो पिट जाए, अगर कोई एक मार रहा है तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं अपोजिट में उसको कॉन्सेप्ट उठाएगा। तो वही कहानी है, ये क्या है, नरमपंथियों का विरोध करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरविंदो के अनुसार हिंसा के विरोध, हिंसा एक तरह से बात कही गई है। ठीक है, फिर आता है जिन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो रही थी वह ईश्वर की इच्छा है। इनका क्या कहना था? जिन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो रही थी भैया, वो उनकी इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है जी। तो वही कॉन्सेप्ट, यानी इस तरह कॉन्सेप्ट अगर आप इतिहास को उठा के देखोगे, आप पॉलिटिकल को उठा के देखोगे, तब आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं जिस नामों का जिक्र होता है कहीं ना कहीं आज़ादी दिलाने में, उनका तो कहीं भी योगदान नहीं, कहीं तक भी योगदान नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल और हिस्ट्री एक सीरियसली मैटर में पढ़नी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अरविंदो ने राजनीति और धर्म के संबंध को अविभाज्य माना है। क्या माना है? अविभाज्य माना है। फिर आता है दूसरा, यानी कि दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में देखते हैं इनकी क्या क्या चीज़ें आती है, यानी कि जीवन का दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में क्या आता है? अरविंदो ने जो था, यानी अरविंदो का जीवन दूसरे चरण में क्या था? स्वदेशी और यानी कि स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन करता है। जो क्या कहते थे? स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी को अपनाना है और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करना है। यानी कि अपने क्या करना है, वही अपने देश की चीज़ों को बात की कही गई है। यानी कि बंगाल विभाजन के पश्चात इन्होंने स्वयं स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्र की शिक्षा का समर्थन किया था। इन्होंने क्या कहा था? इनके अनुसार बहिष्कार व स्वदेशी एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है?
बंगाल के विभाजन में इन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद माना था, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद है, यानी कि ये क्या करते थे, ईश्वरी शक्ति को के अनुसार कहते हैं कि ईश्वर का, यानी कि आप भी मान के चलिए आप क्या हो, यानी कि आपका सिलेक्शन है, आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी करो, तो क्या है, अगर वही एक तरह से मान के चलते हैं, आपको मैंने कहानी बताई थी कि अर्जुन क्या था, अर्जुन था जीरो, यानी कि अर्जुन कौन था, जीरो था, और कर्ण क्या था, हीरो, क्या था, हीरो, और कर्ण के पास यानी अर्जुन के पास ईश्वर थे, यानी कि भगवान थे, तभी वो क्या कर पाया, जीरो होने के बाद भी वो पास हो गया। और कर्ण कौन था, कर्ण था हीरो, तो उसके पास क्या थे, ईश्वर नहीं थे, यानी कि भगवान उसके साथ नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उसे जीरो यानी कि हीरो होते हुए भी वो हार गया। और उसे सभी कारण पता था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे साथ कौन है, ईश्वर नहीं है, तभी वो हारा है। ठीक है, तो ये यानी कॉन्सेप्ट एक तरह से ये मान के चलिए कि अगर आपके साथ भी यानी ईश्वर का होना भी कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है विदेशी सरकार के अंतर्गत स्वतंत्रता, क्या कहा गया, विदेशी सरकार के अंतर्गत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट रखा इन्होंने। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इसके अंदर आ जाएंगे सेकंड के अंदर, यानी कि जीवन का दूसरा चरण। अब जीवन का तीसरे चरण में देखते हैं जी, यानी कि जीवन तीसरे चरण में इनकी क्या नाम, जो एसे ऑन द गीता, द ह्यूमन साइकिल, ये सारी की सारी इन्होंने क्या कर दी थी, लिखी थी, इनकी जो पुस्तकें थी वो आपको मैंने लिखवा भी दी है ऊपर। तृतीय चरण, तो सबसे पहले क्या आएगा, इन्होंने पांडिचेरी में अरविंदो नामक आश्रम खोला, और अरविंदो आश्रम आपको पता ही है, यानी कि अरविंदो आश्रम ही आज के टाइम पे। चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पांडिचेरी की कॉन्सेप्ट सबको पता है वैसे तो, एक आपने आश्रम का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं जहाँ पर क्या है, नो गवर्नमेंट, नो पुलिस, नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो रूल, पॉलिसी लगती है। वहाँ पर क्या है, कोई भी व्यक्ति रह सकता है, पर उसे क्या करना पड़ेगा, कास्ट त्यागनी पड़ेगी। अगर कास्ट सिस्टम में अगर वो चलता है, उसे क्या है, बाहर के जो चीज़ें हैं उससे त्यागना पड़ेगा। कोई ऊंच नीच नहीं है वहाँ पर जो उस आश्रम में। और हर व्यक्ति को कितने मिलते हैं, 12,000 रुपये क्या है, उसकी इनकम है, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो क्या वैसे काम करने वाला हो। यानी कि वहाँ पर अगर आपको रहना है तो क्या है, संसारिक मोह से हट के, भेदभाव से हट के, वो कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पर डेवलप हुआ है। और वहाँ पर कोई भी क्या है, एक तरह से ये मान के चलिए, कोई भी गवर्नमेंट का या कोई भी गवर्नमेंट रूल लागू नहीं होते। उस जगह का नाम बताओ, और उस जगह का नाम इसी से रिलेटेड है जहाँ जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ और सिर्फ, या चाहे आप उच्च पद पे हो, पहली बात तो उच्च पद नीच पद इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं वहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ हर व्यक्ति को क्या है, जो काम करता है उसको क्या है, 1200 रुपये मिलते हैं, खाना और ये सब चीज़ें, इस तरह की कॉन्सेप्ट को, यानी कि ये मान के चलिए उन्होंने अलग ही दुनिया बना ली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे यानी कि यहाँ पर क्या है, फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो सावित्री नामक लंबी किताब लिखी थी, और इन्होंने जो किताब थी, यानी इन्होंने महाभारत का सत्यवान का उदाहरण दिया। क्या क्या है, महाभारत के सत्यवान का उदाहरण दिया है। तो उदाहरण किसका दिया है, वही कॉन्सेप्ट है भाई। कहने को तो ये है कि कल कोई जो यूथ है, या फिर एक तरह से कोई भी आजकल ये कह देगा कि जी क्या नाम, ये महाभारत रामायण नहीं है। अगर महाभारत रामायण नहीं है, चलो मान लिया हमने महाभारत रामायण नहीं हुए, तो आपको क्या है, अपने पिताजी का नाम पता है, ठीक है, उनके पिताजी का नाम पता है, उनके पिताजी का नाम पता है, या उनके पिताजी का नाम पता है। यानी कि ये मान के चलिए आपने जो आप प्रेजेंट पीढ़ी हो, फिर उसके बाद क्या है, आपके पिताजी हैं, उसके बाद क्या है, आपके दादाजी हैं, उसके बाद क्या है, आपके परदादाजी हैं, उसके बाद क्या है, उनके परदादाजी। यानी कि आपने 5वीं पीढ़ी का चेहरा देखा कभी नहीं देखा,
तो क्या आपको ये कह दिया जाए कि आप उनके वो नहीं हो, यानी कि आप क्या कहने लोगे, अब बकवास करने लगोगे। यानी कि एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो आजकल के जो चल रहा है कि एक तरह से कहीं ना कहीं इन वैलिड रूप में चलता जा रहा है, जो कि हमारे क्या सामने होने के बाद भी उस चीज़ों को नहीं हम मान रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो हमारे कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को बिखेरती जा रही है, हमारे सामने जो चीज़ें हैं उसे भी लेके चल पा रहे हैं, तब भी हमारा। फिर आता है जीवन के तीसरे चरण में अरविंदो क्या है, मूल परिवर्तनवादी हो गए थे। क्या थे? तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, यानी कि एक तरह सीधे सीधे जो है क्या है, आपको जो अरविंदो वाला जो चीज़ है कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट में सारी की सारी इन्होंने क्या क्या बताइए कि अरविंदो के अनुसार मानव क्या है, मस्तिष्क के उच्चतम अवस्था के अनुसार चलता है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इन्होंने अरविंदो ने बताया। फिर आता है पूर्व से पश्चिम की एक जो कॉन्सेप्ट रहता है, यानी कि पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता को पूर्ण माना है। क्या माना है? अपूर्ण माना है। और स्वराज को महत्व दिया है। क्या क्या है? स्वराज को महत्व दिया है। इनके अनुसार वास्तविक एकता आत्मा की अध्ययन के रूप में मानी गई है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, अरविंदो कॉन्सेप्ट है। अरविंदो के जो 3 चरण है इन्हीं में से ज़्यादातर कभी पहली बात तो क्या है, अरविंदो के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तो आश्रम वाला क्वेश्चन मिलेगा, एक क्या है इनकी बुक वाला क्वेश्चन मिलता है, और एक क्या है इनकी जो है जन्म वाला क्वेश्चन मिलता है। ये 3 क्वेश्चन मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको मैंने लिखवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।